लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ के बारे में हमने लास्ट में बताया है, कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, कैसे मेरे प्यारे साथियों आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो सामान्य तापक्रम जो होता है वह मेरे प्यारे साथियों आपका 98 सेल्सियस दिया गया है और 98 फ़ारेनहाइट दिया है। तो यहाँ पर दोनों बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ पर अधिकांश जो लगा कर आते हैं सेल्सियस वाले को चुनकर आते हैं, जो कि आपका गलत जवाब हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन पर विचार करना है, यहाँ पर पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा, यानी फ़ारेनहाइट में जो होता है हमारा 98 होता है और सेल्सियस में मेरे प्यारे साथियों 37 डिग्री होता है। तो दोनों ही क्वेश्चनों में आपका अंतर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती, डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत था आपका न्यूटन ने दिया था, ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपसे ग्रुप डी एग्जाम में सीधा 2022 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट के व्यापारिक नाम की बात करें तो दोहने के सोडे के नाम से भी जाना जाता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, दही का जमाना कौन सी प्रतिक्रिया है। तो दही का जमाना जो है ये आपकी रासायनिक प्रतिक्रिया है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन को इजी मत समझिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में मैंने तराश के रखा है, जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से कवर कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लेंस में कैथोड का कार्य होता है। तो सूक्ष्म लेंस में कैथोड के कार्य की बात करेंगे तो इसमें मेरे प्यारे साथियों ग्रेफाइट क्षण इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के आपके प्रतिरोध के लिए आपका बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो बीसीजी के टीके की बात करेंगे तो टीबी इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका क्या कारण है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, तो इसका जो कारण है वह है आपका मेरे प्यारे साथियों उच्च क्या है, आपकी आवृत्ति जो है, इसका मेरे प्यारे साथियों महत्वपूर्ण कारण है। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है। तो लेंस की जो क्षमता है ये आपके डायोप्टर से व्यक्त की जाती है, यानी डायोप्टर इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा है, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन है, गुब्बारे की बात की गई है, तो गुब्बारों में जो करते हैं हम हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये आप ध्यान देंगे कांच का बना हुआ। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कांच का बना हुआ होता है, यानी बी विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हीमोग्लोबिन का कार्य। तो अगर मैं बात करूं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है। तो लगभग आपका 8 मिनट लेता है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, इनके आपके जो ईंधन होते हैं इनमें किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट है। तो इसमें भाप का उपयोग किया जाता है, भाप डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी के मुख्य रंग कौन कौन से हैं। तो फोटोग्राफी के जो मुख्य रंग है वह मेरे प्यारे साथियों लाल, नीला और हरा मुख्य रंग है, यानी इसमें सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काटता है तो आपका उसके कारण कौन सा रोग होता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन ग्रुप डी में ही 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, और उसी के बाद यही क्वेश्चन जो है 2000 मेरे प्यारे साथियों आपका 22 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो मैं मानता हूं ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मादा आपका एनाफ्लीज मच्छर आपका जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग पैदा होता है। तो उससे कौन सा रोग पैदा होता है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मलेरिया इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है, जिन बच्चों ने चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वयस्क व्यक्ति का जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है, ये क्वेश्चन का तो सभी बच्चों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो लगभग की बात यही है, 8 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन है कि नर और मादा का जो युग्मक संयोजन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, उसे हम निषेचन कहते हैं, और निषेचन इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है।
मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन वह क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे मेरे प्यारे साथियों आपका सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाए और सीधा आपको सिलेक्शन दिवाकर जाए। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा आपका पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो जिसके कारण वह लाल हो जाती है, इसमें आपका लासोन पाया जाता है। लासोन ए विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चूने के पानी आपका मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में अगर हमें पानी मिलाना है तो उसमें से जो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र के पीले रंग की बात करेंगे, मूत्र का जो पीला रंग होता है ये आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपका फाउंटेन पेन का आविष्कार किस किया था? यानी फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है, या फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका इसका सही जवाब क्या बनेगा? वाटरमैन। इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस तत्व के कारण मनुष्य में आपका एनीमिया रोग होता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया, तो एनीमिया रोग की बात की गई है। एनीमिया रोग जो होता है आपका आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है, निम्न में से आपका कौन आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की बात आपसे की जा रही है। तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, नाइट्रोजन जो है आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है, आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षी और कीटों के पंख कैसे होते हैं? तो मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा गया है पक्षी और कीट। जो पक्षी और कीट होते हैं उनके जो पंख होते हैं कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो वे जो होते हैं आपके समवर्ती होते हैं। समवर्ती इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपका क्रीट यानी कोरोना भाग जो है आपका दिखाई देता है, आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की बात आपसे की गई है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है ये मेरे प्यारे साथियों आपका मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, और इसका डी विकल्प के साथ सही जवाब भी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा अयस्क है? तो लोहा अयस्क की बात की गई है। लोहा अयस्क, तो लोहा अयस्क आपका मैग्नेटाइट आपका इस क्वेश्चन का जो है बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो इसमें जो ध्वनि का गुण प्रभावित होता है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, आपकी आवृत्ति प्रभावित होती है। आवृत्ति डी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? तो इसमें से कौन सा था? डॉक्टर सलीम अली। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो प्रकाश की तरंगे कैसी हैं? प्रकाश की तरंगे आपकी अनुप्रस्थ हैं। आपका सी विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आपका कोणीय संवेग निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो कोणीय संवेग की बात करेंगे। कोणीय संवेग जो आपका निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर मेरे प्यारे साथियों ये होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास की बात करेंगे। विकास का जो सिद्धांत था ये डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डार्विन आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? तो ये इन ब्रेकों की बात की गई है, ये आपके पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया, ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को पता होगा। टीबिया नामक हड्डी 37वां क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है। टीबिया हड्डी आपकी टांग में पाई जाती है, यानी जांग में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है आपका जब उसे रखा जाता है। तो जब उसे मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है, तो उसका भार जो है न्यूनतम होता है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से आपका किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद की बात की गई है। बारूद बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी के स्तर की बात की गई है, उतना ही रहेगा, यानी इसमें भी सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की बात की गई है। पॉजिट्रॉन की खोज जो थी एंडरसन ने आपकी पॉजिट्रॉन की खोज की थी। निम्न में से कौन एलपीजी का मुख्य घटक है? बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी का, तो एलपीजी के मुख्य घटक की बात की गई है। ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटक है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से आपका किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील में कठोरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो इसमें सही जवाब क्या होगा? मैग्नीज इस क्वेश्चन का आपका जो होगा सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सरल लोलक की लंबाई 4% आपकी बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल, तो उसके आवर्तकाल की बात करेंगे 4% बढ़ जाएगा, यानी
बी विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है? तो इसमें जो निकलता है बीज से निकलता है। बीज इस क्वेश्चन का आपका डी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग जो निश्चित किया जाता है ये तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लाल कांच को आपका अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो लाल कांच की बात की गई है, वह मेरे प्यारे साथियों आपका हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। तो मोबाइल फोन का जो आविष्कार किया था वह आपका मार्टिन कपूर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपसे प्याज है, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? मैं इस क्वेश्चन को जो है आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में रख देता हूं। यानी इस क्वेश्चन की मैं जो चांसेस बता देता हूं 99% मेरे प्यारे साथियों, ग्रुप डी एग्जाम में आने के चांसेस मैं आपके क्वेश्चन नंबर 49 के कह दूंगा कि ये क्वेश्चन एक शिफ्ट नहीं, दो शिफ्ट नहीं, बल्कि 3 से 4 शिफ्टों में जो है आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। तो प्याज और लहसुन में जो गंध होती है ये किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पोटेशियम इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की? तो इन